सो अभी तक हमने देखा कि फैली अंदर बेहोश हो चुकी है, तो वहीं जॉर्डन अपने भाइयों से पूछ रहा था कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो तीनों कुछ नहीं कहते एंड अब क्योंकि जॉर्डन को पासवर्ड पता था इसलिए वो डोर ओपन कर देता है, जहाँ सबसे पहले रागा अंदर गया, लेकिन तभी फैली से टकरा कर नीचे गिर गया। जॉर्डन हैरान रह जाता है फैली को बेहोश देकर, इसलिए उसको बेड पर लिटा देता है एंड उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब जैसी लाइट वापस आई तो तब फैली भी फाइनली उठ गई एंड डायरेक्ट जॉर्डन को हक कर लेती है। जॉर्डन हैरान होता है फैली के इस बिहेवियर से, तो वहीं बाकी सब भी इन दोनों को हैरानी से देख रहे थे, स्पेशली रागा। जॉर्डन फैली से कहता है कि अब सब ठीक है, तो तब फैली पीछे हुई और गुस्से से रागा, नेवियर, हेल्गा इन तीनों को देखने लगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ ये सब इन तीनों ने ही किया था। जॉर्डन तीनों भाइयों से माफी मांगने को कहने लगा, तो तब रागा ने ना चाहते हुए भी सॉरी किया, साथ ही नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों भी सॉरी करके चले गए। जिन सब के जाने के बाद जॉर्डन अब सही से फैली से उसकी तबीयत पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो कहती है कि हाँ। तो तब जॉर्डन भी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैली डायरी लिख रही है कि उसको शायद जॉर्डन पसंद आने लगा है, क्योंकि वो ऑलवेज उसकी केयर करता है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहां मिस्टर जोहान फैली से उसकी रेस्ट वाली जॉब छोड़ने को बोल रहे थे ताकि फैली सिर्फ स्टडी पर फोकस दे पाए। तो तब फैली बोली कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर जॉब की वजह से मुझे स्टडी में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो तब मैं पक्का जॉब छोड़ दूंगी। तो ये सुन मिस्टर जोहान मान गए और पूछने लगे कि वैसे बॉयज तो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। तो तब नेवियर और हेल्गा दोनों डरने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये पक्का हमारी कंप्लेंट कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि फैली कहती है कि सब उसके साथ ठीक है। तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गए कि तभी रागा यहाँ आया एंड गुस्से में ब्रेड उठाकर यहाँ से चला गया। मिस्टर जोहान बोले भी कि हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर तो लो, लेकिन वो रुकता नहीं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैली जो कि स्कूल में है, तो तब नेवियर एंड हेल्गा दोनों से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो तब फैली बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो इनसे दोस्ती करना चाहती है इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन रागा जिसके हाथ में पेपर था उसको उसने मौका देखकर फैली के पीछे लगा दिया, इसलिए जब जैसी फैली बाहर आई तो तब सभी उसी पेपर को रीड करके फैली पर हंस रहे थे। फैली इस बात से अनजान होकर जॉर्डन के पास आकर बैठ जाती है और उसे हेलो करने लगी, लेकिन जब जैसी जॉर्डन ने पेपर नोटिस किया एंड इस बारे में फैली को बताया कि कैसे इस पेपर पर फैली के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए फैली गुस्सा हो जाती है और तुरंत भागती हुई रागा से लड़ने जाने लगी, क्योंकि वह समझ चुकी है कि ये रागा की ही हरकत है। लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर एक काई नाम के स्टूडेंट से हो जाती है जो कि बैड बॉय है, इसलिए फैली ने काई को सॉरी किया भी, लेकिन वो मानता नहीं। एंड जब जैसी फैली को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन तभी रागा ने बीच में आकर फैली को बचा लिया एंड बोला कि तेरी लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई कैसे। एक्चुअली काई और रागा की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए जब ये दोनों आपस में लड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी फैली बीच में आकर इन सभी को रोक देती है, ये बताकर कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो तब काई इन सभी को वार्न करने के बाद यहाँ से चला गया कि मैं तुम सभी को बाद में देख लूँगा। जिसके जाने के बाद रागा फैली पर गुस्सा करता है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है, जो तुम काई से टकरा गई थी पता भी है कि वो कितना डेंजरस है। तो तब फैली बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और फिर तभी उस पेपर को गुस्से से मोड़कर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेवियर एंड हेल्गा दोनों जब जैसे जा रहे थे, तो तब काई इन दोनों को रोक लेता है एंड अब क्योंकि रागा की वजह से काई रागा के भाइयों को भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसने इनके कपड़ों पर सॉफ्ट ड्रिंक फेंक दी लड़ाई करने के लिए। फिर ऐसा हुआ भी, यानी हेल्गा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया, जिसके बाद ये सभी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन जब जैसे टीचर यहाँ आए तो तब इन दोनों को ऐसे रिएक्ट करना पड़ा कि जैसे ये दोनों लड़ नहीं रहे थे, इसलिए टीचर इन सभी को वार्निंग देकर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेवियर अपनी क्लास में आकर टिश्यू मांग रहा है, जो कि उस स्टूडेंट के पास नहीं था जिससे वो मांग रहा था, कि तभी वही लड़की जिस पर नेवियर एंड हेल्गा दोनों भाइयों का क्रश है, वो नेवियर को टिश्यू दे देती है। तो तब इसलिए नेवियर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और बस उस लड़की को देखता ही रह गया। तो वहीं हेल्गा, जो कि वो भी अपनी शर्ट को ड्राई करने की कोशिश कर रहा था, तो तब उसको भी वो लड़की अपना हैंकी दे देती है। बाय द वे इस लड़की का नाम है मोनिका, जिसको हेल्गा भी पसंद करता है, इसलिए मोनिका को जाते हुए बस देखता ही रह जाता है। जिसके बाद अब हमें क्लासरूम सीन दिखाया गया कि जब जैसी फैली अपनी सीट पर बैठी तो तब उसको फील हुआ कि जैसे सीट पर कुछ तो है, इसलिए वो जब जैसी उठकर चेक करती है तो पता चलता है कि सीट पर इंक गिरी हुई थी, जिस वजह से उसकी स्कर्ट खराब हो गई। एंड सभी स्टूडेंट्स फैली पर जोर जोर से हंसने लगे, स्पेशली मारिया, जो कि काफी ज्यादा हंस रही थी। तो वहीं रागा
हंसते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि ये सब उसी ने तो किया है। टीचर ने फैली से वॉशरूम जाने को कहा तो तब हेमन फैली की हेल्प कराने के लिए उसके पास आया कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चल रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि जॉर्डन को भी फैली के लिए बुरा फील हो रहा था, इसलिए पहले वो अपनी जैकेट से फैली की स्कर्ट ढकता है एंड टीचर से बोला कि फैली को मैं अपने साथ वॉशरूम लेकर जा रहा हूँ। तो ये सुन सभी लोग सरप्राइज रह गए क्योंकि जॉर्डन ने फर्स्ट टाइम किसी का स्टैंड लिया है। इसलिए छुट्टी के टाइम फैली की फ्रेंड्स फैली को टीज करने लगी कि शायद जॉर्डन तुम्हें पसंद करता है। तो ये सुन फैली खुश हो रही थी कि तभी हेमन आया और फैली से बोला कि क्या हम दोनों साथ में घर चलें। लेकिन फैली बोली कि सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ के बाद घर नहीं जाना बल्कि अपने वर्क प्लेस जाना है, और फिर तभी चली जाती है। जिसके बाद बाहर हम नेवियर एंड हेल्गा इन दोनों को देखते हैं जो कि मोनिका के ख्यालों में खोए हुए थे, जहां इन दोनों ने एक दूसरे को ये तो बता दिया कि इन्हें एक लड़की पसंद है, लेकिन नाम नहीं बताते कि इन दोनों की क्रश सेम ही है। कि तभी रागा गुस्से में यहाँ आया और बोला कि पता नहीं जॉर्डन को क्या हो गया है जो हर टाइम फैली की मदद कराता रहता है, जबकि मुझे किसी भी हाल में फैली को जल्द से जल्द घर से बाहर करना है। इससे पहले कि डैड ऑफिशियली उसको अडॉप्ट कर लें। इसका मतलब फैली अभी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए इनके घर रहने आई हुई है, ये देखने के लिए कि वो रागा के घर में कंफर्टेबल है कि नहीं। फिर जब वो रुकने के लिए मान जाएगी तो तब मिस्टर जोहान फैली को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी चीज के लिए उन्होंने फैली को उस दिन ऑर्फनेज में मनाया था। नेवियर ने बताया कि वैसे इस टाइम तो वो अपनी जॉब पर गई होगी। तो ये सुन रागा भी अपने दोनों भाइयों के साथ फैली के वर्क प्लेस आ गया ताकि यहाँ भी फैली को परेशान कर सके। इसलिए जब फैली ट्रे लेकर जा रही थी तो तब रागा उसको जानबूझकर धक्का मारता है, जिस वजह से ट्रे नीचे गिर गई। फैली को रागा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहीं हेल्गा चुपके से ट्रे के नीचे रागा का वॉलेट रखकर चला गया। रागा यहाँ पर ऐसे करने लग जाता है कि जैसे वो फैली को बिल्कुल भी नहीं जानता एंड फैली ने रागा के कपड़े खराब कर दिए, इसलिए फैली पर चिल्ला रहा था। तो तब ऑनर भी यहाँ आ गई एंड रागा को सॉरी करने लगी, साथ ही फैली से भी माफी मंगवाती हैं। फैली ने ना चाहते हुए भी सॉरी किया कि तभी रागा ने दूसरा ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि मेरा वॉलेट गायब है, जरूर इसी लड़की ने चुराया होगा। फैली हैरान रह जाती है और बोली कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यानी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब वॉलेट ट्रे के नीचे से निकला तो तब रागा और अच्छे से फैली को सभी के सामने चोर प्रूफ करने लगा एंड ऑनर से बोला कि आपको इसे जॉब से निकाल देना चाहिए। तो तब ऑनर ऐसा ही करती हैं ताकि रेस्टोरेंट की और ज़्यादा बदनामी नहीं हो। लेकिन इस वजह से फैली काफ़ी बुरी तरह उदास हुई। राग अपने भाइयों के पास आकर खुश होने लग जाता है एंड जब फैली यहाँ से जा रही थी तो तब कहता है कि देखा मुझसे उलझने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ। तो तब फैली कहती है कि तुम तीनों एक रिच मैन के बेटे हो, इसलिए तुमने कभी बुरा टाइम नहीं देखा है जो मैंने देखा है, और इसी वजह से तुम तीनों को पैसों की कदर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। तुम तीनों के लिए घटिया हरकत मजाक होगी, लेकिन मेरे लिए इज्जत के साथ ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको मैंने कभी अपनी बॉस के टॉर्चर करने तक पर भी नहीं छोड़ा था। लेकिन आज मुझे शर्मिंदा होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। और फिर जब जैसी चली गई तो तब इन तीनों को भी फील होने लगता है कि हाँ, जैसे आज इन्होंने वाकई में लाइन क्रॉस कर दी है। इसलिए ये तीनों भी शांति से बैठ गए। वेल अब दिखाया गया कि फैली जब गुस्से में घर जा रही थी एंड आधे रास्ते तक आ भी चुकी थी तो तब फैली को जॉर्डन मिला, जो कि फैली से कार में बैठने के लिए कहता है। फैली मना कर देती है तो तब जॉर्डन ने कार से उतरकर खुद से फैली को कार में बिठाया एंड फैली की सीट बेल्ट भी लगाई, ये बताते हुए कि मुझे नेवियर की कॉल आई थी जिसने मुझे सब बता दिया है, इसलिए मैं तुमको अपने भाइयों की साइड से सॉरी करना चाहता हूँ। और फिर तभी वो फैली को सॉरी बोलने के लिए अपने साथ शॉपिंग कराने ले आया एंड फैली से जो चाहे वो लेने के लिए बोलने लगा। फैली, जिसका अब जॉर्डन के साथ मूड ठीक हो चुका था, वो कपड़े लेने से मना कर देती है क्योंकि ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव थी। लेकिन जब जॉर्डन माना नहीं बल्कि खुद से फैली को कपड़े चूज करके देने लगा तो तब फैली जॉर्डन को देखती ही रह जाती है कि इसे मेरी कितनी फिक्र है। इसलिए जब जैसी पीछे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे जॉर्डन ने बचा लिया। दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर फैली खुशी खुशी ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जॉर्डन जब फैली के साथ घर वापस आ रहा था तो तब रागा भी अपने भाइयों के साथ आ गया, जिसने इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लिया, इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। तो वहीं जॉर्डन जो कि अब रेस्ट कर रहा है तो तब रागा गुस्से में जॉर्डन के पास आया उससे लड़ने के लिए।
कि तुम क्यों हमारे प्लान को खराब कर रहे हो, क्या तुम सच में उस लड़की को यहाँ हमेशा के लिए रोकना चाहते हो। तो तब जॉर्डन कहता है कि भले ही तुम तीनों मेरे भाई हो, लेकिन मैं गलत चीज में तुम तीनों का साथ कभी नहीं दूंगा। यानी क्या तुम्हें फैली के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं होता। तो तब रागा की जॉर्डन से लड़ाई होने लगी, जिसे नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों रोकने की कोशिश कर रहे थे। फैली भी शोर सुनकर यहाँ आ जाती है एंड इनकी बातें सुनने लग जाती है कि रागा कैसे कह रहा है कि फैली बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ शरीफ बनने की कोशिश करती है एंड उसने अपने इसी मासूम फेस का यूज करके डैड को फंसाया है एंड अब वो तुम्हें भी फंसा रही है ताकि एडवांटेज उठा सके, यानी हमारे डैड के पैसों को लूट सके। वरना तुम खुद सोचो कि कौन किसी के घर में ऐसे ही मुंह उठाकर रहने आ जाता है। ज़रूर इसका इरादा कुछ बहुत ही बड़ा करने का है, तुम देख लेना, वो हमारे डैड को भी मुसीबत में डाल देगी। तो तब फैली, जिसे ये सब सुनकर रोना आ चुका था, इसलिए वो गुस्से से रागा के पास आई और बहुत ही ज़ोर से रागा को थप्पड़ मारती है। तो तब ये सीन देख सभी लोग काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गए। फैली बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो एंड ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो ये सुन सभी लोग फैली को हैरानी से देखने लग जाते हैं कि फैली इस टाइम कितनी ज़्यादा सीरियस है। रागा फैली का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो बोली कि एक और थप्पड़ और मार दूंगी एंड जब बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ रूम से चली गई, वो भी ज़ोर से डोर पटक के। तो तब चारों बुरी तरह शॉक रह गए। इसलिए नेवियर बोला कि मुझे नहीं पता था कि लड़कियों का गुस्सा इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। अब हम देखते हैं कि फैली डायरी लिख रही है कि अमीर लोगों की नज़रों में गरीबों की बिल्कुल भी वैल्यू क्यों नहीं होती है। और फिर तभी उन सभी बातों को सोच सोच कर उदास होने लगी जो सब रागा फैली के बारे में कह रहा था। और फिर अब जब वो किचन में अपने लिए टी बनाने आई, तो तब जॉर्डन भी यहाँ आ गया फैली से बात करने के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।